Hi everyone, this is Nishi Khan, and you are watching Nishi's Notions podcast. Today, I have another guest with me. I would like to tell you guys that he is the co owner of Houston Hurricane, one of the cricket team in minor league, which was started in 2020. And now Mr. Mangesh is with me. I welcome him. Hi, hello. Thank you. Thank you so much for inviting Welcome to me. my podcast, Nishi's Thank Notions. you. My pleasure. Yes. And I'm really obliged, and I'm like so happy to have you all the way from USA. Thank you. Thank you so much for having me. Yes. Um, सो बताती चलूँ देखने वालों को भी कि बैकग्राउंड इनका कुछ एजुकेशनल बैकग्राउंड ऐसा है कि ही हैज़ डन PhD इन केमिकल इंजीनियरिंग एंड वाओ व्हाट अ ट्रेमेंडस आई मीन यू टूवर्ड्स द क्रिकेट तो ये क्या मतलब हाउ इट हैपेंड it happened because of Mr. Tanvir Ahmed, who started a project called Prairie View Cricket Complex back in Houston Right. in 2018, late 2018, early 2019. So that time, actually, I came to Houston for a job-related thing, and then suddenly he started that project, and he asked me to be part of that one. सो उस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई थी. क्रिकेट का शौक तो हमेशा से था, क्रिकेटर बनना था, लेकिन एजुकेशन की वजह से नहीं कर Cricket पाया. runs in blood. यस Sort of that. एग्जैक्टली यस Right. या एंड जब क्रिकेट खेलने की उम्र थी तब पढ़ाई करने लगी, और अभी जब पढ़ाई की उम्र ख़त्म हो गई उसके बाद क्रिकेट खेलने की भी उम्र काफ़ी ख़त्म हो गई अभी, लेकिन अभी मेरा क्रिकेट तो खिला ख्याल रहे है हैं. मैं इसे कॉन्ट्रडिक्ट करूंगी पढ़ाई की उम्र तो कभी ख़त्म नहीं होती वो सही बात है. लेकिन यस क्रिकेट शौकिया तो आप खेल सकते हैं चाहे Yes. आप सीनियर हो गए हैं कुछ ऐसे लेकिन आपने सोचा कि क्रिकेट में अगर शौक पूरा करना है व्हाई नॉट टू बिकम द को ओनर फॉर वन ऑफ द टीम इन माइनर लीग तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका सो फार वेरी गुड. एक्चुअली माइनर लीग का जो पूरा फाउंडेशनल स्ट्रक्चर है वो बेसिकली एक पाथवे टूर्नामेंट की तरह होता है, जिसमें काफ़ी सारे लोकल लोग खेलते हैं. साथ ही साथ में कुछ हम लोग इंटरनेशनल प्लेयर भी लेके आते हैं ताकि एक अच्छा मिक्स बने एक्सपीरियंस प्लेयर्स और लोकल प्लेयर्स का. और वो सारे उस तरीके से, बिकॉज अभी भी US कनाडा कहीं भी आप ले लो नॉर्थ अमेरिका में, एक्चुअली क्रिकेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी भी काम बाकी है. है Yes, बिल्कुल जैसे वो एज अ मेजर स्पोर्ट लेकर आना जस्ट लाइक बेसबॉल है जस्ट लाइक Yes. आइस हॉकी है अदर हैं बास्केटबॉल है सो Yeah. उस तरह से अगर क्रिकेट को आप एज अ मेजर स्पोर्ट लेकर आना चाहिए हमें वी डू हैव टू डू अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर दैट यस. सो अभी फ़िलहाल हम टोरंटो में बैठे हुए हैं. यहाँ पे फिर भी क्रिकेट अच्छी खासी चलती है, सेम इन ह्यूस्टन एंड शिकागो एंड सम ऑफ द बिग सिटीज़. बट उसके अलावा क्रिकेट इतनी डेवलप नहीं है इस कंट्रीज़ में, बिकॉज कॉलेजेस में नहीं है, स्कूल्स में नहीं है. सो हमें काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी अगर हमें क्रिकेट के लिए एक कुछ करना होगा इस कंट्रीज़ में. तो जब हमने शुरू किया था तो हमारा पूरा फोकस इस चीज़ पे था कि किस तरीके से इसको पाथवे बनाया जाए. तो मेजर लीग क्रिकेट और माइनर लीग क्रिकेट और हम लोग ऐसे सारे जुड़ के एक वो पाथवे बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो मेन पार्ट है, जिसमें स्टेडियम बिल्डिंग होता है, ग्राउंड्स होते हैं, कोचिंग एकेडमीज, वो सारी चीज़ें आती है, बच्चों के टूर्नामेंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आती है. साथ ही साथ में माइनर लीग विल बी अ पाथवे टूर्नामेंट विच विल बी अ सेमी प्रो टूर्नामेंट जो अभी चल रही है, और हमारी टीम उसमें से एक है. और मेजर लीग क्रिकेट विल बी अ कम्प्लीटली प्रोफेशनल क्रिकेट, जिसमें काफ़ी सारे Including international इंटरनेशनल प्लेयर्स players, और वो सारी बिल्कुल, चीज़ें जी, आएंगी. exactly. जिसमें नहीं, IPL की टीमें भी जुड़ी हुई है अभी. yeah, that is a big wow. Definitely, Major League is like is a success. जो उसका first season हुआ. So coming back to the cricket in North America, अगर जैसे collaboration की बात करें, USA और कनाडा को कैसे collaborate करने का सोच रहे हैं कि क्रिकेट कनाडा को करें या फिर USA में जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है उनको आपस में कनेक्शन करवाएं. सो हाउ डू यू थिंक लाइक दैट? सो USA और कनाडा की जो क्रिकेट है वो काफ़ी पुरानी है. हालांकि सबसे पहला जो इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच नहीं हुआ है, वो USA एंड कनाडा के बीच हुआ है बैक इन 1760s. सो इसकी जो हिस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है. अभी फ़िलहाल बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वॉट एवर हैपन इन लास्ट 300 years वी एक्चुअली फॉरगॉट अबाउट क्रिकेट. बट अभी धीरे धीरे बिकॉज ऑफ हमारे जैसे लोग जो एक्सपैट है वो यहाँ पे आ रहे हैं, उनके वजह से वापस क्रिकेट ज़िंदा हो रही है.
तो अभी अगर उनको कोलैबोरेट करना है तो सबसे मेजर एडवांटेज जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कोचिंग वगैरह को लेके, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज बहुत बड़ी है और क्रिकेट एक पॉकेट्स में खेला जाता है। तो जितनी ज़्यादा कोलैबोरेशन बढ़ेगी, जितने ज़्यादा लोग एक दूसरे के साथ खेलेंगे, हालांकि सारे कनेडियन प्लेयर्स यूएस में आके हमेशा खेलते, सारे यूएस के प्लेयर कनाडा में आके खेलते। रिसेंटली एक्चुअली अभी हमारी थोड़ी बातचीत भी चल रही है क्रिकेट कनाडा को इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि उनका एक वर्ल्ड कप क्वालिफायर होना है बर्मुडा में। सो बिफोर दे गो टू बर्मुडा वी आर एक्चुअली इनवाइटिंग देम टू कम टू आवर क्रिकेट कॉम्प्लेक्स for a practice session for a week. Well, that's a very good initiative. Definitely, I hope everything goes well. अगर जैसे आपने कोचेस की बात की, लेवल 3 कोचेस यूएसए में बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इन कनाडा. व्हाई इज दिस डिफरेंस? नहीं है नहीं है. Actually, जलालुद्दीन, I've heard he's been coaching Yes. in one of the but team, he's just in one of the USA. one of the जी. guys, right? So actually कनाडा में ज़्यादा है। कनाडा में ऐसे भी कुछ कोचेस है जो सीपीएल लेवल पे कोचिंग करते हैं, जैसे एक सबसे बड़ा नाम है ट्रेवर पेनी, ही इज़ एक्चुअली फ्रॉम कनाडा। देन कोच पुपुडू, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कनाडा। सो कनाडा में एक्चुअली ज़्यादा अच्छे कोचेस हैं कंपेयर टू यूएसए। यूएसए में लास्ट 2 साल में जब हम लोगों ने काफ़ी सारे जो इंटरनेशनल रिटायर्ड प्लेयर्स और करंट प्लेयर्स जब मूव किए, उनमें से हम लोग काफ़ी लोगों को अभी लेवल 2 लेवल 3 तक लेके जा रहे हैं। वो लोग एक्चुअली नेक्स्ट जनरेशन को रेडी कर रहे हैं। एक बड़ा नाम है मोहम्मद आसिफ, जो पाकिस्तान के लेजेंड है, वो अभी हमारे साथ ह्यूस्टन हरिकेन में भी जुड़े हुए हैं। तो उनका बेसिकली हम लोग इस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं इन द सेंस कि वो हमारे प्लेयर भी है, बट एट द सेम टाइम ही इज़ मेंटरिंग ऑल अवर यंग किड्स. वी हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ यंग किड्स हु आर विलिंग टू बिकम लाइक हिम. सो How would you compare GT20 Cricket Canada with Major League? दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स. सो GT20 अपनी जगह एक अलग टूर्नामेंट था, 3 साल से चल रहा है, एक सिटी में हो रहा है. जो मेजर लीग को लेके गोल्स है वो थोड़े से अलग है. उसमें काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. काफ़ी ज़्यादा आईपीएल की टीम्स भी इन्वॉल्व है, जो बहुत बड़े ब्रांड्स है पूरे वर्ल्ड में. सो उस वजह से ये दोनों चीज़ों में जो लेवल ऑफ कमिटमेंट और लेवल ऑफ कंपैरिजन नहीं है, आप कंपैरिजन नहीं है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है वो मेजर लीग में काफ़ी ज़्यादा है. Hopefully one day maybe Major League will come here also and become like a one single league in the entire Northern America. That will be a great success. That would be a great idea. I think अगर ये Yes. हो जाता है तो hats off to you guys. So जाने से पहले बता दें future of cricket in North America region. I think it is very good because काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लोग मूव हो रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जग रहा है. और धीरे धीरे वो सारा चीज़ जब स्कूल और कॉलेजेस में आने लग जाएंगे, ऑब्वियसली क्रिकेट विल बिकम अ बिग स्पोर्ट्स इन So आप दिस कहते हो कंट्री. कि ग्राउंड लेवल पे जो है फोकस करना चाहिए एजुकेशन लेवल पे और Yes. एलिमेंट्री हाई स्कूल लेवल पे. That's a good idea and all the best to you, sir. Thank you And so much. Thanks Thank for you for having me. coming in my podcast and Thank you. thank you so much, sir. Thank you.